जय हिंद साथियों। तो एसएससी का जिस भी भाई का फिजिकल नहीं है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है वो रहने वाली है, क्योंकि मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ कितना पासिंग मार्क्स रहा है और इसकी कट ऑफ है वो कितनी बढ़ने वाली है। कोई भाई फिजिकल देने दे आए हैं वो कमेंट करके बताएं कि मैं फिजिकल दे आया हूँ, मेडिकल में के अंदर पास हो गया हूँ। अगर किसी को पॉइंट मिला है तो भी कमेंट करके बताएं आपको किस किस को पॉइंट मिला है, किस किस का फिजिकल है वो क्लियर हो गया और मेडिकल क्लियर हो गया, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उसकी फाइनल मेरिट आनी बाकी है। जिसका भी हो गया वो कमेंट करके बताएं और जिसका नहीं हुआ है वो बाकी है वो भी कमेंट करके बताएं और राज्य का नाम भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अभी फिजिकल देने या जाएं या ना जाएं। तो उसके लिए बता दूं आपको कि अभी जो जिस सेंटर पर फिजिकल हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, कौन सी राज्य के अंदर हो रहा हो, उसके अंदर 80% या 85% है वो आपकी प्रेजेंटेशन है वो रही है, यानी जो आपकी प्रेजेंटिंग है वो आपकी 80% रही है। और इसके बाद में ओवरऑल बात करें फिजिकल पास करने के बाद में और मेडिकल पास करने के बाद में इसके अंदर 28, 29, 27% तक यहाँ पर है वो ओवरऑल पासिंग रही है। यानी टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, तीनों चीज़ों को क्लियर करने के बाद में इसके अंदर आपको 27-28% है वो पासिंग रही है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो आप 27% है वो टोटल जो 3,40,000 कैंडिडेट है वो बुलाए गए हैं। ओवरऑल एवरेज करें 3,40,000 कैंडिडेट बुलाए गए, उसका 27% करें आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हो 2-2.5 गुना स्टूडेंट है वो टोटल वैकेंसी के हैं वो ओवरऑल रहे हैं। यानी टोटल वैकेंसी पर एक सीट पर 2 बंदों पर कंपटीशन रहा है, यानी एक सीट 2 बंदों पर एक बंदा है वो लगेगा। कंपटीशन वही रहा है जो पिछली भर्ती के अंदर रहा था, जो इसके अंदर दूसरी मेरिट है वो लगती थी वही इसके अंदर है उन्होंने कर दिया है। लगभग एक सीट पर है वो 2 बंदे हैं फाइट करेंगे, यानी 2 बंदों में से एक लगेंगे। कंपटीशन 2 बंदों के बीच में रहा है, ये पिछली भर्ती के अंदर रहा है। जो भी पीछे रही है दूसरी मेरिट आती थी, इसकी दूसरी मेरिट आई नहीं है, इन्होंने वो मेडिकल फिजिकल है पूरा पूरा हार्ड बना दिया है। और इसके अंदर है वो बहुत कम बच्चे हैं वो पास कर रहे हैं, चेस्ट के अंदर बाहर निकाल रहे हैं, हाइट के अंदर बाहर निकाल रहे हैं और मेडिकल के अंदर भी पॉइंट दे रहे हैं, कान के अंदर भी पॉइंट दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर भी पॉइंट दे रहे हैं। और बात रही डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी बाहर निकाल रहे हैं। इससे पीछे पीछे इतना नहीं रहा था, बाकी ये तो रहा था जिसके अंदर मार्कशीट के अंदर अपने फादर का नाम अलग है और मदर का नाम अलग है और आधार कार्ड के अंदर उसको तो बाहर करे ही करेंगे चाहे वो कौन सी भर्ती हो। बाकी इस बार है वो अगर किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका क्रूशियल डेट यानी जहां आपकी जो एसएससी की भर्ती की लास्ट डेट रही है उससे पहले पहले आपका क्रूशियल डेट से पहले पहले आपका है वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद का होगा वो आपको नहीं चलेगा, उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। अगर इसके बाद का लेके जाओगे आप जाति प्रमाण पत्र आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये होता है ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर। एससी एसटी इसका भी प्रमाण पत्र होता है, ये भी आपको लगभग है वो चलाई देते हैं। बाकी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको क्रूशियल डेट से पहले पहले का लेना ही अनिवार्य है। ये पहले का ही चलेगा, इसके बाद का नहीं चलेगा। इसे बाहर कर रहे हैं, राइट के अंदर भी बाहर कर रहे हैं, चेस्ट के अंदर भी बाहर कर रहे हैं। बाकी 27-28% आपको ओवरऑल है वो पासिंग रही है 100 में से। अब आप कंपटीशन यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ के अंदर कितना फर्क पड़ेगा। कुछ राज्यों के अंदर है वो 30% रह रही है, 35% रह रही है, किसके अंदर 20% तक रह रही है। मैं ओवरऑल एवरेज बता रहा हूँ। इसके अंदर आपकी कट ऑफ के अंदर पिछली वीडियो के अंदर बताया था 4, 5, 6 नंबर तक आपके 4 नंबर से अगर आपके ऊपर है तो ही आप फिजिकल देने जाएं, इससे आपका नीचे आपका फिजिकल होने के चांस है वो नहीं बनेंगे। तो यही है वो कंडीशन रहेगी, यही आपकी फाइनल कट ऑफ के अंदर 4-5 नंबर है वो बढ़ के आएंगे। इससे ज़्यादा है वो बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। 4-5-6 नंबर तक यहाँ तक बढ़ेंगी। यहाँ तक उस राज्य की बात करूँ जिस तरह राजस्थान हो गया और यूपी हो गया, एमपी हो गया और हरियाणा हो गया, इस तरह राज्यों की बात करूँ। बाकी राज्यों की आप ओवरऑल ले सकते हो 50%। 50% यानी पिछली बार जिस तरह राजस्थान के अंदर है वो कट ऑफ के अंदर 10% इंक्रीज हुई थी, 10% का 50% 5 बनता है। इसलिए अपने राज्य का 50% जो पिछली बार कट ऑफ पड़ी थी उसका 50% लेकर अपनी जो इस बार कट ऑफ रही है उसके अंदर ऐड कर लो। जो भी कट ऑफ आपकी रहेगी इसके आसपास ही रहेगी, यानी इतना बढ़ने की संभावना बनती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।